हेलो स्टूडेंट। टेक्स्ट एरिया के बाद में हम देखते हैं सिटी। टीआर में ही आएगा सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। टाइटल तो सेम ही आएगा, एड्रेस टीडी के अंदर, यहाँ पे सिटी भी टीडी के अंदर ही आएगा। टीडी क्लोज कर दिया। अब यहाँ सिलेक्ट आता है, सिलेक्ट याद रखना, वहाँ सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सिलेक्ट, मल्टीलाइन के लिए टेक्स्ट एरिया और इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ये आपको याद रखना है। मल्टीलाइन के लिए टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए सिलेक्ट। ओके, ये आपके लिए याद रखने के लिए प्रिपेयर रखना पड़ेगा आपको। यहाँ रो और कॉल्स आता है, टेक्स्ट एरिया के पार्ट रो और कॉल्स। यहाँ ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट का पार्ट कौन है? ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर जो लिखोगे वो आपको दिखने वाला है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ऑप्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन क्लोज करना पड़ेगा, वो भी एमसीक्यू है। तो आपने सिलेक्ट लिखा, सिलेक्ट को आपको क्लोज, ऐसा भी एमसीक्यू है। सिलेक्ट कैसे क्लोज होता है, टेक्स्ट एरिया कैसे क्लोज होता है, ये सिंपल एमसीक्यू आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ सिलेक्ट तो सिलेक्ट भी क्लोज होगा, टीडी भी क्लोज होगा, टीआर भी क्लोज होगा। हम सेव करते हैं और इंटरनेट एक्सपर्ट पेज में जाके हमें रिफ्रेश देना है। देखो आ गया सिटी का ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं, सिलेक्शन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप सिटी, सूरत, वापी कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट भी रख सकते कोई भी, उसकी बात बाद में करने वाले हैं। लेकिन आपको ये जो फॉर्म है उसके जो इनपुट मेथड है आपको याद रखना है। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए सिलेक्ट। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्म में आप जितना डिटेल लेनी है सामने वाले से वो डिटेल आप डाल सकते हैं, यहाँ ईमेल, फोन नंबर, ऐसा सब कुछ। लेकिन हमारे टेक्स्ट में जितना हमको दिया है वैसे ही हम स्टडी कर रहे हैं। एड्रेस दिया है, सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया है, और सबमिट और रिसेट। सबमिट फॉर्म को भेजने के लिए और रिसेट फॉर्म को एम्प्टी करने के लिए। टीडी में टाइटल नहीं आएगा क्योंकि ये सबमिट रिसेट बटन है, उसमें टाइटल था। यह सबमिट रिसेट बटन है तो बटन के ऊपर नाम आता है। इनपुट टाइप सबमिट आपको याद रखना है। सबमिट बटन बनाने के फिर से इनपुट आ जाएगा। टेक्स्ट एरिया और सिलेक्ट ये दोनों ही डिफरेंट है। यहाँ वैल्यू भी सबमिट आएगी, वैल्यू में लिखोगे वही बटन के ऊपर आएगा। अपने सबमिट बटन है तो वैल्यू में आप सबमिट ही लिखो तो बटन के ऊपर सबमिट लिख के आएगा। सेम रिसेट का रहेगा, इनपुट टाइप रिसेट, नेम में रिसेट, वैल्यू रिसेट। बहुत इजी है। टीडी को क्लोज किया, टीआर को भी हमने क्लोज कर दिया। अब हम सेव फिर से कर रहे हैं और इंटरनेट के पेज में जाके रिफ्रेश। आगे एक बटन है, देखो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। सबमिट और रिसेट बटन है, ये डिफरेंट है सबसे। देखो अब रिसेट करो तो रिसेट काम होना चाहिए, फॉर्म एम्प्टी हो जाना चाहिए। सबमिट से फॉर्म चला जाता है, रिसेट से फॉर्म देखो ये एम्प्टी हो गया। अब सबमिट अभी गेट पोस्ट नहीं हुआ है, अभी हमने फॉर्म ज्वाइंट नहीं किया है इसलिए पोस्ट काम नहीं करेगा। सबमिट और रिसेट, रिसेट अभी काम कर रहा है। अब जो भी फॉर्म में लिखोगे एम्प्टी करने के लिए, चलो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, जेंडर, हॉबी, एड्रेस और सिटी। टेक्स्ट बुक में हमारे इतना ही दिया हुआ है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? तो जो टेक्स्ट आपने बनाए हैं, ओपन किए हैं, फॉर्म, टेबल, वो सबको हम क्लोज करते हैं। तो एमसीक्यू भी आपको याद रखना है। फॉर्म
कैसे क्लोज होता है, टेबल कैसे क्लोज होता है। तो आपको पता ही है कि कोई भी टैग को आप क्लोज कर रहे हो तो उसे आगे स्लैश लिखना है। तो हमने टेबल को भी क्लोज कर दिया और फॉर्म को भी क्लोज कर दिया। ओके, यहाँ टैग की जो प्रोसेस है वो फिनिश होती है यहाँ से। अब हम उसमें एडिटिंग करते हैं कुछ नया। बॉडी, हम इसे बैकग्राउंड कलर रखते हैं। बॉडी टैग में लिखेंगे बीजी कलर। देखो बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर। बीजी का कलर का स्पेलिंग भी देखना, एमसीक्यू में आता है। बैकग्राउंड कलर डिफ़ॉल्ट वाइट होता है। बीजी कलर बैकग्राउंड कलर कैसा होता है? डिफ़ॉल्ट वाइट। हमने यहाँ रेड रखा है। बीजी कलर में जो भी आप इक्वल डबल नोटों के अंदर लिखोगे वो सब कलर इंटरनेट पेज में आ जाएगा। तो बॉडी टैग में आप लिखना है, बॉडी टैग में बीजी कलर। सेव करके हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में रिफ्रेश करेंगे। देखो बैकग्राउंड कलर आ गया रेड। आप कोई भी कलर रख सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर था? वाइट। ऐसा भी एमसीक्यू है बोर्ड में, डिफ़ॉल्ट वाइट कलर होता है। टेबल, अब टेबल का यूज़ मैंने क्या बोला था? बॉर्डर टेबल आती है ना, लाइनिंग, रो, कॉलम। अभी तो नहीं दिख रही है क्योंकि टेबल की बॉर्डर की साइज़ डिफ़ॉल्ट 0 होती है। क्या होती है? टेबल बॉर्डर की साइज़ क्या होती है? 0। इसलिए हमें कहीं पे बॉर्डर नहीं दिख रही है। टेबल का जो बॉक्स है वो कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो हम जो टेबल है उसकी बॉर्डर हम रखने वाला है। टेबल यहाँ देखो परफेक्टली दिख रहा है। अब हम टेबल के अंदर, टेबल के उसमें बॉर्डर रखते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या है? 0। आप लिख सकते हो बॉर्डर इक्वल डबल इनर के 0 लिख सकते हो। डिफ़ॉल्ट ही 0 ही था। अब मैंने 0 रखा तो भी कोई डिफरेंट नहीं हुआ। क्यों? कि डिफ़ॉल्ट 0 था तो बॉर्डर आपने 0 रखी। वो भी एमसीक्यू है। टेबल की बॉर्डर की डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होती है? 0। तो अब 1 रखते हैं। हमें बॉर्डर रखना है तो हम 1 रखते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो जो बॉर्डर है वो हमें दिखेगी। हो गया बॉर्डर। डिफ़ॉल्ट 0 था इसलिए हमने बॉर्डर नहीं लिखा था, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। आप बॉर्डर की साइज बढ़ा सकते हो। ऐसे बॉर्डर साइज बढ़ जाएगी। डिफ़ॉल्ट क्या है? 0। ये आपको एमसीक्यू याद रखना है कि टेबल के बॉर्डर की साइज क्या होती है डिफ़ॉल्ट, तो वो 0 होती है। नहीं लिखो तो क्या आएगी साइज? 0 ही आएगी ना। हमने इसलिए नहीं लिखी थी। लिखो तो भी 0 आएगी। एमसीक्यू आपको याद रखना है। इतने टैग आपको परफेक्टली लर्न करना है। आपको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट बुक में है वही मैंने उस तरह से आपको पढ़ाया है। ये आपको इतना याद हो जाए तो भी इनफ है। इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट। पासवर्ड बनाना है तो पासवर्ड आएगा। सर्कल बटन बनाना है कोई भी ऑप्शन तो रेडियो आएगा। स्क्वायर बनाना है तो चेक बॉक्स आएगा। मल्टी लाइन के लिए टेक्स्ट एरिया आएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए सिलेक्ट आएगा। टेक्स्ट एरिया और सिलेक्ट, उसका जो टेक्स्ट एरिया के पार्ट रो और कॉल्स है और सिलेक्ट है ऑप्शन थे। सबमिट और रीसेट। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का कोडिंग यहाँ क्लोज करते हैं हम। ओके, फिनिश। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।